स्वागत है आप सबका इस वीडियो पर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। जैसे किसी इंसान के अंदर एक दिमाग होता है, दिमाग के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। हमारे अंदर यादें होती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, सारे किसके अंदर स्टोर होते हैं, हमारे माइंड के अंदर। तो वही जो स्टोरेज वाला काम कंप्यूटर के केस में कौन करता है, कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन। कंप्यूटर मेमोरी इज a storage space where data and instructions are stored। मतलब जहाँ पे जो डाटा है, लेट इट बी इमेज, वीडियो और एनीथिंग एल्स, वो स्टोर हो, साथ के साथ इंस्ट्रक्शंस जो हमें कंप्यूटर से काम करवाने होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी कहाँ पे स्टोर होती हैं, मेमोरी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे पर्पस लिखा गया है, मेमोरी का पर्पस क्या होगा, टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जैसे हमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कुछ टाइम के लिए याद रखनी पड़ती है और कुछ चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक याद रखनी पड़ती है। जब चीज़ें कुछ टाइम के लिए याद रखनी हो, तो टेम्परेरी बेसिस पे याद रखनी हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे टेम्परेरी मेमोरी का। और जब हमें परमानेंट चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो हमें लॉन्ग लास्टिंग के लिए चाहिए, तो हम उसको स्टोर करेंगे इसके अंदर, परमानेंट स्टोरेज के अंदर। ठीक है, आगे देखिए फीचर्स क्या क्या है। स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि हम स्टार्टिंग से बोलते हैं कि ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन और डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है बच्चों, जैसे आप लोग पेपर में कुछ चीज़ें याद करके जाते हो, तो आप जल्दी से उस चीज़ को लिख पाते हो, लेकिन अगर आपको इधर उधर से देखना पड़े तो उसमें आपको टाइम लगता है। आगे है होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। अब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इंटरफेस का काम करता है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको भी स्टोर हम किसके अंदर करेंगे, उसके अंदर, मेमोरी के अंदर। और उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, लाइक इट भी कोई गेम तुम खेलते हो, या फिर तुम अगर कोई सॉफ्टवेयर एडिटिंग का काम कर रहे हो, तो सारे सारे काम भी स्टोर होंगे, मेमोरी के अंदर ही स्टोर होंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो छोटा सा फोटो है, किसका है, मेमोरी का, जो हम सीपीयू के मदरबोर्ड पे देख पा रहे हैं। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देखिए कंप्यूटर मेमोरी को हम दो तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पे आएगा क्या, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरे पे आएगा क्या, सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी को हम फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले में क्या है, रैम। ज्यादातर बच्चे इस बात से अवगत होंगे, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह से जो रोम है, रोम का पूरा नाम क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। अब दूसरी बात करेंगे हम किसके बारे में, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी जब हमने चीजें कोई लंबे टाइम के लिए स्टोर करनी होती है, तो उस टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं इसका, सेकेंडरी मेमोरी का। और यहाँ पे नीचे आपको एग्जांपल्स दिए हैं, एसटीडी है, एसडीडी है, और यूएसबी है, और साथ के साथ क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं, जैसे सीडी, ओवीडी, वीडियो डिस्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए जो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी का जो पहला पार्ट था, इसका नाम था क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए सबसे पहले लिखा गया यहाँ पे टाइप। टाइप में देखो बच्चों, मेमोरी दो टाइप की होती है, पहला तो क्या है, वोलेटाइल, और दूसरा है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल को हम इस तरह से समझेंगे, जैसे हम पेट्रोल को देखते हैं, अगर हम पेट्रोल को खुले में छोड़ दें, तो अगर हम 1 घंटे के बाद देखेंगे तो 50% जो पेट्रोल है वो पूरा मिलेगा हमें, वो खत्म हो जाएगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, अपने एटमोस्फेयर में चला जाएगा। तो उसी तरह से जब जो चीज उड़ जाए, जैसे हम क्या करें, पावर को ऑफ करें, उसे हम बोलेंगे क्या, वोलेटाइल मेमोरी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पावर इज ऑफ, मतलब क्या है, जो भी हमने डाटा स्टोर किया है किसके अंदर, रैम के अंदर, वो जैसे ही पावर ऑफ होगी, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, अपने पास लूज हो जाएगा। मतलब वो हमारे पास टेम्परेरीली स्टोर होता है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मेमोरी है वो किस किस तरीके से काम करती है, टेम्परेरी डाटा स्टोर करने और परमानेंट डाटा स्टोर करने। ठीक है, अब आगे देखते हैं फंक्शन क्या क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज फॉर रनिंग प्रोग्राम्स। अब देखिए जो आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स रन करते हैं, जैसे आपको कोई म्यूजिक सुनना है, या फिर आपको किसी से कॉल पे बात करनी है, कॉल लगाना है किसी को, या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करनी है, तो ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, ये हमें कुछ टाइम के लिए खोलनी होती है। तो कुछ टाइम के लिए खोलने के लिए जो चीज कॉपी की जाती है, वो किसमें की जाती है, रैम के अंदर। किसके अंदर कॉपी की जाती है बच्चों, रैम के अंदर, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रैम। देखिए रैम दो टाइप की होती है, यहाँ पे पहला लिखा हुआ है डी रैम। डी रैम का पूरा नाम क्या होगा, देखो आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। डी रैम, डी रैम का पूरा नाम होगा डायनेमिक रैम। रैम का आप लोगों को नाम पढ़ा था क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा जो हमारे पास है टाइप, वो क्या है, एस रैम। एस रैम क्या होगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर शॉर्ट में लिखे तो स्टैटिक रैम। कैसे बच्चों समझ में आ रही है यहाँ तक की चीजें? अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो दोबारा से। आई होप सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी पहचान है, फिर उसके जो गुण है वो क्या क्या है। देखिए पहला गुण क्या है इसके अंदर, फास्ट एक्सेस स्पीड। जो हमारे पास रैम होती है, रैम की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। मतलब जब हम कोई काम तेजी से करना, जैसे हम चाहते होते हैं कि जल्दी जल्दी मैसेज चला जाए व्हाट्सएप पे, हाँ या ना, हम ये भी चाह रहे होते हैं क्या, कि हम जल्दी से कोई चीज़ बंद कर दे ताकि हमें कोई और देख ना ले उस चीज़ को, हाँ या ना। तो उस तरह से फास्ट स्पीड इसकी मिलेगी हमें रैम की, कंपेरेटिव टू रोम। अब आगे है डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। अब कोई चीज़ तुम्हें डायरेक्टली याद है तो उसे जल्दी जल्दी बोल सकते हैं, हाँ या ना। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ सोच सोच के बोलनी पड़े तो हमें वो इनडायरेक्टली एक्सेस करनी पड़ेगी, मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि कब क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो, डायरेक्टली एक्सेसिबल, और यही चीज़ उसको क्या बनाती है, फास्ट। क्या बनाती है, फास्ट। अब इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रैम होती है उसको हम रीड भी कर सकते हैं, मतलब उसको पढ़ भी सकते हैं, और उसके अंदर कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये हमें रैम में फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मदरबोर्ड पे रैम की फीचर्स होते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होती है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये क्या है, रैम जो हमें मदरबोर्ड पे दिखेगी। समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक। अब आगे चलते हैं। अगला जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर पार्ट हमने पढ़ा था वो क्या था, रोम। रोम का पूरा नाम देख पाएंगे बच्चे यहाँ पे, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेमोरी दो टाइप की होती है। पहला कौन सा था, वोलेटाइल, और दूसरा था नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेट्रोल का, कि अगर आप उसको बाहर हो या फिर पेट्रोल का नहीं लेना है एग्जांपल, तो क्या कपूर देख सकते हो आप, जो आपके घर पे सभी के घर पे होगा। कपूर क्या होता है, वो मेल्ट होता है, इवापोरेट होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जो चीज़ें वोलेटाइल नहीं होती, जैसे वाटर है, वो कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है कूलने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जो चीज़ें रिटेन हो जाए डाटा विदाउट पावर। यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे कंप्यूटर के दौरान पावर की, पावर के साथ कोई चीज़ बच सकती है या फिर कोई चीज़ चली जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, रिटेन्स डाटा विदाउट पावर। मतलब अगर इन केस हमारे पास क्या होता है कि कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है, पावर स्विच हो जाता है, फिर जो भी कारण होता है, उसके बावजूद भी जो रोम के अंदर डाटा होगा वो क्या होगा, सुरक्षित रहा रहेगा। हम जैसे ही कंप्यूटर को दोबारा से चालू करेंगे तो उसके अंदर हमें वो डाटा हमारा एज इट इज मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं, स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शन। फंक्शन क्या है इसका, जो हमें परमानेंट इंस्ट्रक्शन है हमारे किसके अंदर, कंप्यूटर के लिए, वो सारी की सारी कहाँ पे स्टोर होंगी, हमारी रोम के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्या, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्री रिटन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे रोम को राइट किया जाता है। हमें ये एज ए यूजर ऑफ कंप्यूटर हमें ये लाइबिलिटी नहीं मिलती है कि हम उसको क्या कर सकें, या फिर हमें वो छूट नहीं मिलती कि उसके अंदर हम कुछ रीड कर सकें या राइट कर सकें। सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसमें से रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रीड ओनली। जैसे बुक्स होती हैं, तुम उनको सिर्फ देख सकते हो, मैं अगर कुछ ऐड करोगे तो वो एक अलग चीज़ है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ तुम पढ़ सकते हो, उनके ऊपर कुछ लिख नहीं सकते। तो उन्हीं में से क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सिर्फ हमें क्या करना है, उसको पढ़ना है। उसके बाद कंटेन बायोस एंड फर्मवेयर। अब परमानेंट मेमोरी के अंदर क्या क्या होगा, बायोस। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, मतलब जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करता है हमारा कंप्यूटर, तो वो उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, रोम में। कहाँ पे स्टोर होंगे, रोम। उसके बाद फर्मवेयर, मतलब जो हम ड्राइवर्स देखते हैं, कोई साउंड ड्राइवर होता है या फिर कोई प्रिंट ड्राइवर होता है, तो वो सारे के सारे कहाँ पे स्टोर होंगे, रोम में, क्योंकि उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, पड़ती रहती है। ऐसा नहीं कि हमें आज स्पीकर की जरूरत है कल नहीं होगी, स्पीकर की जरूरत हमें हमेशा रहेगी। इस तरह से अगर हम प्रिंटर का ड्राइव हमारे पास कोई है तो प्रिंटर का ड्राइवर भी जो है हमें हमेशा चाहिएगा, हाँ या ना। तो ये ऐसा नहीं कि ऑफिस में हम काम कर रहे हैं मान के चलो,
और ये है कि हमें आधा प्रिंट चाहिए, तो उस टाइम तो हम प्रिंटर लेके ही नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रिंटर है तो हम क्या करेंगे, उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहेंगे तो कहाँ पे स्टोर करेंगे, रोम के अंदर। उसके बाद टाइप्स देखिए, पहले भी लिखा हुआ है पी रोम। क्या है, पी रोम। इसको बोला जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या बोला जाएगा, प्रोग्रामेबल, पी आर ओ जी आर ए एम बी एल ई, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आगे आएगा क्या, अगला देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा EEPROM। इसका क्या मतलब हुआ, इरेजेबल। क्या हुआ, इरेजेबल, ERASABLE, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। एबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेरी थोड़ी सी राइटिंग इलिजिबल नहीं होती है, तो आप थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, आगे EEPROM, ये होते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक यानी बिजली के करंट से हम इसको क्या कर सकते हैं, बार बार इरेज कर सकते हैं और बार बार इसको क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली ये जो हमारे पास मेमोरी होती है रोम, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो हम नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर EEPROM कभी भी नहीं देख पाते हैं, हम सिर्फ क्या देख पाते हैं, प्रोग्रामेबल रोम, मतलब जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमें प्रोग्राम करके दी जाती है। अगर ऐसा ना हो तो हमें कंप्यूटर चलाने में बहुत ज़्यादा क्या होंगी, दिक्कतें होंगी, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को मैनुअली खुद से ही ढूंढना पड़ेगा और खुद से ही क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, अगला हमारा होगा क्या, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है उसके अंदर क्या आता है, हम क्या करते हैं, चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करते हैं, बजाय इसके कि हमें कभी कोई चीज़ चाहिए कभी कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए नहीं। देखिए, परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा, क्या नाम है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का, परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा। आप देख पा रहे हैं पर्पस। ठीक है, अब आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन वोलेटाइल। क्या आप सभी बच्चे समझ पाए हैं कि नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, कि यहाँ पे अगर एक बार कोई चीज स्टोर हो गई है तो अगर बिजली चली भी जाए तो भी ये क्या हमारे पास डाटा स्टोर रहेगा। ठीक है, उसके बाद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमारे पास हमारे फोन में या फिर हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में क्या हो जाए, स्टोरेज की कमी आनी शुरू हो जाए, तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आता है उसके अंदर हमारा क्या डाटा को बैकअप करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखिए स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। अब कोई चीज एक्सटर्नली काम कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, स्लोअर होगी कंपैरेटिवली जो हम उसके अंदर काम कर रहे हैं उससे। ठीक है, उसके बाद पोर्टेबल एंड रिमूवेबल। हम इनको निकाल के कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जब हमें बहुत सारा कोई डाटा लेके जाना है, पहले के टाइम में हम क्या करते थे, हमें फाइलों का ढेर लेके जाना पड़ता था अगर कहीं ऑफिस में जाना होता। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो हम इस तरह की किसी फ्लैश ड्राइव में डाल देते हैं चीज़ों को, और फिर हम उसको अपने आराम से जेब में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कॉमन एग्जांपल्स क्या है, पहले पे हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरे पे सॉलिड स्टेट ड्राइव, तीसरे पे है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, चौथे पे सीडीज और डीवीडीज, और यहाँ पे है क्या, मेमोरी कार्ड। अब देखिए, या तो आप इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लैश ड्राइव यूएसबी। ठीक है, ये हमारी क्या है, एसएसडी। क्या है ये, एसएसडी। और क्या है यहाँ पे देखिए साथ साथ मेमोरी कार्ड। हमें यहाँ पे कहीं पे मेमोरी कार्ड दिखा, सभी बच्चे ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे एसडी कार्ड, क्या ये एसडी कार्ड। उसके बाद हमें क्या देखना, देखिए हार्ड डिस्क। देखिए जो एचडीडी है ये हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये दोनों ही क्या है, ड्राइव्स हैं, एसएसडी भी ड्राइव और एसएसडी भी ड्राइव है, सॉरी एचडीडी भी ड्राइव है और एसएसडी भी ड्राइव है। इन दोनों में फर्क क्या है, जो एचएसडी ड्राइव है वो मैग्नेटिक टेप्स की तरह काम करते हैं, जिसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, इसके अंदर कोई भी चीज राइट की जाती है। जहां पे हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, सॉलिड स्टेट में हम इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर्स का, जो क्या कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा क्या होता है, फास्ट होता है।
इसलिए आज के टाइम पे अगर आप कोई यूएसबी भी लेने जाते हो तो यूएसबी के सामने भी या फिर कोई मेमोरी कार्ड लेके जाते हो तो उसके आगे भी सॉलिड स्टेट मिलाएगा। इसका मतलब क्या है, वो सेमीकंडक्टर्स पे काम करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्पीड होती है कंपैरेटिव टू जो हम पहले इस्तेमाल करते थे मैग्नेटिक फील्ड्स का। क्या सही बच्चों समझ में आ रही है बातें? अब आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीडीज और डीवीडीज दिखाई गई है। ये मैग्नेटिक टेप पहले पुराने टाइम में जब आप कैसेट वगैरह इस्तेमाल करते थे, डेक जो होते थे पहले बोलते थे उसको, रेडियो टेप रिकॉर्ड, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं किसका, मैग्नेटिक टेप्स का। अब आगे चलते हैं, व्हाई मेमोरी मैटर्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें मेमोरी का काम किया, लेकिन मेमोरी से हमें फर्क क्यों पड़ता है, इस बात को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, मेनली लड़के, अपने मोबाइल फोन्स में या फिर अपने कंप्यूटर्स के अंदर गेम्स खेलते हो, और गेम्स में जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि हमारे जो इंटरफेस हो बहुत अच्छे से काम करे और कोई भी उसके अंदर क्या आए, ग्लिच ना आए। तो क्या रहता है गेमिंग, फास्ट रैम फॉर स्मूथ गेम प्ले। हमें बिना अटके अगर गेम खेलना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें फास्टर रैम, क्योंकि रैम क्या करती है, हमने अभी पढ़ा था पहले, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, और अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर हो जाके, रैम के अंदर। इसके बाद वीडियो एडिटिंग। अब जैसे आपके पास ये वीडियो है, अब वीडियो मैंने एक बार पहले शूट की होगी, उसके बाद उसके अंदर एडिटिंग की होगी, कुछ उसमें बदलाव करने होंगे, तो उसके बाद ही तो मैंने आपके पास अपलोड किया ताकि वो फाइनली क्या लगे, आपको अच्छी लगे। ठीक है, लार्जर मेमोरी फॉर द हैंडलिंग लार्ज फाइल्स। अब जो वीडियो है वो 1 घंटे की हो, जैसे आपने मूवीज वगैरह देखी हैं तो उसमें भी क्या होता है, अलग अलग शूट्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइम पे शूट होते हैं, और उसके बाद उनको क्या किया जाता है, एक साथ मर्ज किया जाता है, किसके जरिए, वीडियो एडिटिंग के जरिए। इसके बाद मल्टीटास्किंग। आज के टाइम पे भी किसी का काम चलता ही नहीं मल्टीटास्किंग के बगैर। अगर आप काम कर रहे हो कोई फोन के अंदर, मान के चलिए कि आपको कोई असाइनमेंट बनाना है, तो 90% बच्चों की क्या आदत होती है कि वो असाइनमेंट बनाने से पहले फोन के अंदर गाने चलाते हैं, उसके बाद फिर गानों की धुन में क्या करते हैं, असाइनमेंट को कॉपी कर लेते हैं फोन के अंदर जो भी उन्होंने गूगल से सर्च किया। तो उस टाइम हम क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पहले तो हम गूगल सर्च कर रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, गाने भी साथ के साथ सुन रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग में भी कोई दिक्कत ना आए उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, लार्ज मेमोरी। क्या चाहिए होती है, मोर रैम, मतलब लार्ज प्राइमरी मेमोरी जिसमें हम टेम्परेरी स्टोर करते हैं। उसके बाद देखिए डाटा बैकअप। डाटा बैकअप के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है किसका, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का, जो हमने ऊपर पढ़े अभी। कोई बच्चा मुझे बता सकता है, चलो हम एक साथ तैयार करने का प्रयास करते हैं। पहले पे क्या था, हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरे पे क्या था, सॉलिड स्टेट ड्राइव, आगे क्या था, फ्लैश ड्राइव, उसके बाद क्या था, सीडीज डीवीडीज, उसके बाद क्या था, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड। क्या ये सभी बच्चे पास सेकेंडरी डिवाइसेस के नाम याद कर पाए? ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज फॉर इंपॉर्टेंट फाइल्स, मतलब कोई ऐसी फाइल जो हमें भविष्य में जरूरत पड़ती रहेगी, उनके लिए क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में क्या करते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं। आगे देखिए बूट टाइम, एसएसडी फॉर फास्टर कंप्यूटर स्टार्टर। अब पहले वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो स्टार्ट होने में 10 मिनट ले लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे वही काम 1 मिनट में हो जाता है, या फिर 1 मिनट से भी कम टाइम हो जाता है। किस कारण से, क्योंकि उसके अंदर क्या किया गया है, एसएसडी ड्राइव डाली गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एसएसडी ड्राइव किस पे काम करती है, सेमीकंडक्टर्स पे। किस पे काम करती है, सेमीकंडक्टर्स पे। और सेमीकंडक्टर्स पे काम करेगी कोई चीज तो कंपैरेटिवली फास्ट होगी, किसके मुकाबले, जब हम चीजों को किससे कंपेयर करें, मैग्नेटिक चीजों से। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। ठीक, अब हम जो अभी तक हमने पढ़ा उसको समराइज करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमारे टॉपिक का नाम क्या था, कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी में हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, रैम के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, रैम के बारे में, आया ना। और रैम में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है, कि उसके अंदर हम जो चीज़ अभी हमें एक टाइम के लिए चाहिए और बाद में नहीं चाहिए तो उसके हम क्या होते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे हम किसी चीज़ को स्टोर करें, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, रैम। उसके बाद वोलेटाइल, मैंने आपको पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया था, कपूर का एग्जाम्पल दिया था। उसी तरह से जो कंप्यूटर में जो चीज़ें उड़ जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वोलेटाइल। लेकिन कंप्यूटर में चीज़ें कब उड़ेगी, जब पावर सप्लाई बंद हो जाए तब। उसके बाद ये क्या होती है, फास्ट होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गेम्स खेलते टाइम हमें क्या चाहिए, कि जल्दी जल्दी काम हो, हम जल्दी जल्दी किसी को गोली मार सके, है ना, अगर कोई बैटल निकाल चल रहा है तो टूर्नामेंट। उसके बाद हम बात की थी हमने किसकी, रोम की। ये भी क्या है, प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप था, आया ना। ठीक, अब रोम के अंदर क्या चीजें थी, परमानेंट स्टोर हो रही थी, चीजें कैसे हो रही थी, परमानेंटली स्टोर हो रही थी। उसके बाद देखिए वो क्या थी, नॉन वोलेटाइल। अब कोई चीज परमानेंट है तो ऑब्वियसली बात है नॉन वोलेटाइल तो होगी।
उसके बाद कंटेंट बायोस, जो बेसिक इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस का काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी कहाँ पे स्टोर होता है, रोम के अंदर ही स्टोर होता है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इसके बाद हम आते हैं इसकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर देखो बहुत सारे डिवाइसेस के नाम पड़े थे, हाँ ना? ये क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज। किसकी तरह? देखिए रोम एक परमानेंट स्टोरेज है और सेकेंडरी मेमोरी भी क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। इसके अंदर हमने पढ़ा था एचडीडी के बारे में और एसएसडी के बारे में। देखिए अब तो एक बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि सर रैम परमानेंट है या फिर रोम परमानेंट है। तो इसके लिए मैंने देखो यहाँ पे छोटा सा राम रिमेंबर्स टेम्परेचर। राम नाम पर क्या है, टेम्परेचर चीजों को रिमेंबर करता है, और जो रोम है वो क्या है, रिमेंबर्स फॉर फॉरएवर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके पास पहुंचा रहा हूँ, तो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर